बैठ जाइए सभी बच्चे। परमानंद सर से कहिए एसी चलवा दें। चलिए परमानंद सर से बोलिए एसी चलवा दें, सारे क्लासरूम की सारी एसी। बच्चों आज से नया बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। अभी अभी मैंने प्रॉफिट एंड लॉस कल कंप्लीट किया है। ये नया बैच है, नए बच्चों के लिए भी फ्रेश न्यू बैच होगा। 2-4 सवाल छूटा हुआ है तो हंस रहे हैं आप लोग, करवा दूंगा लास्ट में। चलिए सॉल्यूशन ठीक है, नहीं करवा दूंगा, 5-10 मिनट लगेगा करवाने में। आज 2-4 करवा दूंगा जाते जाते, कल कुछ करवा दूंगा। सुनिए ध्यान से, नया टॉपिक है आपका, संडे कभी नहीं आता, ठीक है। देखिए मिश्रण, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप मैथ्स में देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे जहां पर मिलावट की बात होगी, और जहां पर भी मिलावट की बात होगी तो समझिए वो किस टॉपिक के अंतर्गत है, मिश्रण के अंतर्गत है। मिश्रण के सवालों को करने का, प्रत्येक सवालों को करने का बेसिक तरीका होता है, लेकिन मिश्रण के सवालों को हल करने का एक शॉर्टकट बनाया गया है जिसको कहते हैं एलिगेशन रूल या लिंकिंग मेथड। एलिगेशन का शाब्दिक अर्थ होता है जुड़ाव, तो जहां भी जुड़ाव वाला या मिलावट वाला क्वेश्चन दिखाई देगा वहां पर आपका एलिगेशन रूल लगेगा। एलिगेशन मतलब मिश्रण नहीं होता, कई लोग ये सोचते हैं कि एलिगेशन मतलब भी मिश्रण हो गया, ठीक है। एलिगेशन का एक शाब्दिक अर्थ हो गया जुड़ाव, ठीक है। तो ये एक रूल है, ये एक रूल है जो मिश्रण के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रयोग होता है। और ये रूल क्या है, एक शॉर्टकट है, बेसिक से ही ये शॉर्टकट बना हुआ है। हम एक उदाहरण उठाते हैं, उसके माध्यम से आपको एलिगेशन रूल भी समझा देंगे। चलिए एक एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, थोड़ा जगह ले लूं ना। देखिए एक प्रकार के चावल का मूल्य ₹1 प्रति किलोग्राम एवं दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य ₹20 प्रति किलोग्राम है। दोनों प्रकार के चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का प्रति किलोग्राम मूल्य ₹30 हो जाए। ये एक आपका क्वेश्चन है। देखिए एक प्रकार के चावल का मूल्य ₹1 प्रति किलोग्राम है एवं दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य ₹20 प्रति किलोग्राम है। दोनों प्रकार के चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का प्रति किलोग्राम मूल्य ₹30 हो जाए। सबको पता है इसका बेसिक अप्रोच क्या होगा। मान लेंगे कि माना पहले प्रकार का X किलोग्राम चावल और दूसरे प्रकार का Y किलोग्राम चावल लिया। देखिए सॉल्यूशन देखिए, माना पहले प्रकार का X किलोग्राम चावल एवं दूसरे प्रकार का Y किलोग्राम चावल मिलाया। सही है। आप देख रहे हैं कि पहले प्रकार के चावल का जो मूल्य है वो ₹1 प्रति किलोग्राम है
अगर पहले प्रकार का x किलोग्राम चावल लेंगे तो x किलोग्राम का मूल्य क्या हो जाएगा, ax हो जाएगा। दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य 20 रुपए प्रति किलोग्राम है। अगर दूसरे प्रकार का पूरा y किलोग्राम ले रहे हैं तो उसका कुल मूल्य क्या हो जाएगा, by। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे चावल का मूल्य निकल के आ जाएगा, पूरे चावल का मूल्य निकल आया। और पूरे चावल का मूल्य एक प्रकार से और निकाला जा सकता है। यहां पर मिश्रण कितने किलोग्राम का तैयार हो रहा है, x प्लस y किलोग्राम का तैयार हो रहा है। और मिश्रण के प्रति किलोग्राम का मूल्य क्या हो रहा है, c रुपए हो रहा है। तो पूरे मिश्रण का जो भार है वो x प्लस वाई किलोग्राम है, तो इसका जो मूल्य होगा x प्लस वाई गुणे c होगा। ये भी मिश्रण है, मिश्रण का मूल्य यहां प्रदर्शित हो रहा है, यहां भी मिश्रण का ही मूल्य प्रदर्शित हो रहा है। तो क्या ये दोनों बराबर होंगे, यस, दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल। समझिएगा, ये आपका एक बेसिक नॉलेज है, एक नॉर्मल सा प्रश्न है, पूछा गया है कि दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया है। तो मात्राओं का ही तो अनुपात आपसे पूछ रहा है। किस अनुपात में मिलाने का मतलब पहले वाले की कितनी मात्रा आपने ली है और दूसरे वाले की कितनी मात्रा ली है, उसी का रेशियो आपसे मांगा गया है, अनुपात मांगा गया है। ध्यान से देखिएगा, मान लिया पहले वाले का x किलोग्राम लिया है और दूसरे वाले का y किलोग्राम लिया है, तो पहले वाले का कुल मूल्य क्या हो जाएगा, ax, दूसरे वाले का कुल मूल्य हो जाएगा by। पूरे मिश्रण का मूल्य हो जाएगा ax प्लस by। जोड़ दीजिए, पूरे मिश्रण का मूल्य आ जाएगा। और मिश्रण का मूल्य एक तरह से और निकाला जा सकता है। बोला गया है कि मिश्रण को c रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा जा रहा है, तो कुल मिश्रण बनेगा कितने का, x प्लस y किलोग्राम का, और प्रति किलोग्राम इसका मूल्य क्या है, c रुपए। तो इसका टोटल मूल्य क्या हो जाएगा, x प्लस वाई और इंटू c। क्या ये दोनों के दोनों बराबर होंगे, होंगे, क्लियर है, दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब क्या हो जाएगा बताइएगा, हल किया जाए तो ax प्लस by बराबर हो जाएगा cx प्लस cy। क्लियर है सारे बच्चों को, ट्रांसफर कर लीजिए, ax माइनस cx बराबर cy माइनस by। कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x कॉमन, a माइनस सी, इधर से y कॉमन, c माइनस बी। तो यह आएगा x बाई वाई बराबर c माइनस बी अपॉन में a माइनस सी। या अगर ऊपर नीचे माइनस कॉमन ले ले तो यह बनेगा b माइनस सी और c माइनस a। चाहे ऐसे रेशियो तैयार होगा, चाहे ऐसे रेशियो तैयार होगा। आया समझ में, यह x बाई वाई क्या है, मात्राओं का अनुपात है। पहले वाले की x किलोग्राम लिया, दूसरे वाले की y किलोग्राम लिया, तो x बाई वाई जो आएगा वो क्या होगा, मात्राओं का अनुपात होगा। और मात्राओं का अनुपात किसके बराबर है, c माइनस बी अपॉन a माइनस सी के। मतलब मिश्रण के मूल्य में से दूसरे का मूल्य घटा दीजिए और बटा में पहले के मूल्य में से मिश्रण का मूल्य घटा दीजिए, या दूसरे के मूल्य में से मिश्रण का मूल्य घटा दीजिए तो पहले की मात्रा का अनुपातिक मान आएगा, पहले की मात्रा का अनुपातिक मान आएगा। और फिर आप मिश्रण के मूल्य में से पहले के मूल्य को घटा दीजिए तो ये दूसरे की मात्रा का अनुपातिक मान आएगा। तो बच्चों बस यही जो आपका बेसिक से फाइंड हुआ है मात्राओं का अनुपात c माइनस बी अपॉन ए माइनस सी, यहीं से बनता है आपका लिंकिंग मेथड ऑफ मिक्सचर। आ गया समझ में, या एलिगेशन रूल यहीं से बनता है। एलिगेशन रूल बस इतना होता है, ध्यान से देखिएगा, यहीं से बना है एलिगेशन रूल। यहां पर लिख देंगे पहले टाइप का चावल, यहां लिख दिया दूसरे टाइप का चावल। यहां रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, पहले टाइप के चावल का मूल्य है a रुपए पर किलोग्राम और यहां दूसरे टाइप के चावल का मूल्य है b रुपए पर किलोग्राम, और मिश्रण का जो मूल्य हो रहा है c रुपए पर किलोग्राम हो रहा है। प्रति किलोग्राम तीनों का ही मूल्य उठाया जाएगा। अब यहां ले लेंगे क्रॉस डिफरेंस। एक खास बात याद रखना है कि इन दोनों में से कोई एक इससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए और कोई एक छोटा होना चाहिए। अगर मान लीजिए a बड़ा है किससे, c से, तो पक्का बच्चों आपका b छोटा होगा c से। तो यहां पर क्या आएगा, c माइनस
बी आ जाएगा और यहां क्या आएगा, ए माइनस सी आएगा। तो ये क्या है, ये जो क्रॉस डिफरेंस के बाद जो रिजल्ट आया है यही क्या है, मात्राओं का अनुपात। ये कहां से आया है, बेसिक से ही आया है, लेकिन अब ये बेसिक हमेशा एक नियम की तरह काम करेगा। इस नियम को बोलेंगे एलिगेशन रूल। आया समझ में? सारा काम बेसिक से ही हुआ है, लेकिन बार बार इतना बेसिक करना संभव है, एकदम संभव नहीं है। इसलिए मिश्रण के सवालों को हल करने के लिए एक सिंगल रूल है आपका, एलिगेशन रूल, उसका प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। क्या होगा, यहां पर आप पहले प्रकार का चावल यहां लिखेंगे, यहां दूसरे प्रकार का चावल लिखेंगे। अब यहां रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा कि ए रुपए वाला चावल अगर हम बोल दें तो वो क्या कहलाएगा, पहला ही चावल है। ए रुपए वाला चावल यानी कि पहला चावल, ये 20 रुपए पर किलोग्राम चावल यानी कि दूसरा चावल हो गया। और बीच में हमेशा माध्य मूल्य या जो मिश्रण का मूल्य है वो रखा जाता है। बीच वाली चीज एवरेज होती है, औसत मूल्य होता है। पूरे मिश्रण का क्या होता है, औसत मूल्य होता है, एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू होता है। तो यहां दिया हुआ है ये वैल्यू, मिश्रण का मूल्य क्या है, सी रुपए पर किलोग्राम है। क्रॉस डिफरेंस लेंगे, हमेशा याद रखिएगा यहां पर क्या होना चाहिए, ए या बी में से कोई एक सी से बड़ा होना चाहिए। अगर ए बड़ा है सी से तो बी छोटा होगा सी से, तभी आपका मिश्रण क्या है, संभव है। अगर दोनों ऐसे हो जाए, ए बड़ा है सी से और बी बड़ा है ये भी सी से, या ए छोटा है सी से बी छोटा है सी से, अगर ये केस हो जाए तो मिश्रण संभव नहीं है। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखाई दे एग्जाम में आपके और ये दोनों मान मिश्रण वाले मान से बड़े हों या ये दोनों मान मिश्रण वाले मान से छोटे हों, तो फिर मिश्रण संभव नहीं है। आपका आंसर यही होगा। आ रही है बात समझ में? क्योंकि बच्चों आपने क्या देखा, यहां पर जब भी आ रहा है यहां ऐसा नहीं आ सकता ना कि सी माइनस बी और सी माइनस ए। कभी आ सकता है क्या, सी माइनस ए और सी माइनस बी सी माइनस ए, आएगा नहीं आएगा। यहां आ रहा है क्या ऐसा कुछ कि बी माइनस सी ए माइनस सी, ऐसा कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। पलटा है, पलट गया है, मतलब एक बड़ा है और एक छोटा है, ये अनिवार्य है। अगर ए और बी में से दोनों आपके सी से बड़े हो गए या दोनों सी से छोटे हो गए तो उस स्थिति में मिश्रण संभव नहीं है। क्लियर हो गया? ये सब लिखवाना पड़ेगा कि समझ गए? ठीक है, ये स्थिति होती है तभी मिश्रण संभव है, चाहे ये हो या ये हो जाए। बी बड़ा है सी से तो ए छोटा होगा सी से। अगर ये स्थिति हो जाए और ये स्थिति हो जाए, दोनों में से कोई भी, तो मिश्रण संभव है। मतलब कुल मिलाकर ए और बी में से कोई एक सी से, कोई भी एक सी से बड़ा होना चाहिए और एक छोटा होना चाहिए। दोनों बड़े हो जाए या दोनों छोटे हो जाए तो मिश्रण संभव नहीं है। हर एक बच्चा ध्यान देगा। अब क्या करते हैं यहां पर, अगर यहां मैंने दिखा दिया ये वाला केस, ये केस हमने दिखाया, इसको नहीं ले रहा हूं, ये लिया, तो ए बड़ा है सी से तो पक्का बी छोटा होगा सी से। तो मात्राओं का जो अनुपात बनेगा, यहां बनेगा सी माइनस बी और यहां आएगा ए माइनस सी। तो ये किसका रेशियो है बेटा, मात्राओं का, मात्राओं का अनुपात। कौन सा रूल है ये बताइए? ये है आपका एलिगेशन रूल। और लिंकिंग मेथड, ठीक, इसको एलिगेशन रूल बोलिए या लिंकिंग मेथड बोलिए। फिर से बताऊं, अब सीधे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और क्लियर होता जाएगा। आने वाले दिनों में हम ये भी नहीं लिखेंगे, हम केवल डायरेक्ट क्वेश्चन देखकर ओरल ही क्या कर लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। वो हमारे प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा कि हमने कितना प्रैक्टिस कर रखा है। प्रैक्टिस अगर हम कर रखेंगे तो क्या करेंगे, डायरेक्ट डिफरेंस नहीं ले सकते क्या, क्वेश्चन पढ़ के ही ले सकते हैं। भाई हमको इसका इसका और इसका डिफरेंस लेकर लिखना है क्रॉस में। ये होगा पहले वाली की मात्रा का अनुपातिक मान और ये दूसरे वाले की मात्रा का अनुपातिक मान होगा। ठीक है, इसी अनुपात में दोनों को मिलाया गया है। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है? चलिए, तो बच्चों ये था एक मिलावट का प्रश्न। तो मिलावट का प्रत्येक प्रश्न आपका मिश्रण टॉपिक के अंतर्गत आएगा
और उन सभी प्रश्नों को हम करेंगे किससे? लिंकिंग मेथड से या एलिगेशन रूल से। ठीक है, शीट तो मिली नहीं होगी, शीट आई है क्या? अभी शीट गई ही नहीं है क्या? लाइए शीट दीजिए। टेलीग्राम पे गया शीट की नहीं? टेलीग्राम पे भी नहीं है शीट। ये सब मूर्ख हो गया, ध्यान नहीं देना है, शीट वीट जानी रहती है। डालिए शीट, पुरानी शीट होगी उस पर तुरंत उसको फिर सामने करिए उसको, या यूपीएसआई कोई भी शीट है सामने करिए। स्टार्टिंग के क्वेश्चन सब में सेम है क्या? आप लगाइए, यूट्यूब पे लगाइए पहले। हमारे क्या जो व्यवस्था है ना, बहुत ही चरमराई सी रहती है मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हमारे क्या मूर्खों का पूरा कहा जाए तो एक भंडारा होता है। जब पता है बैचेस कैसे, हमारी लगातार क्लास जो है, मान के चलिए मेरी 10 घंटे की तो क्लास हो गई, 1-2 घंटा इधर उधर में निकल ही जाता है। मतलब सुबह 6:30 से लेके 7:30 तक तो फुल पैक है, मतलब सांस लेने की फुर्सत नहीं है। उसके बाद भी कंटेंट पे काम करना ही पड़ता है, नई चीजें देनी है, पेपर स्टडी करना होता है, नई नई चीजें देखनी होती हैं, तो उस पर मान के चलिए 2, 2.5, 3 घंटे लग जाता है, फिर समय ही नहीं बचता। हमारे स्टाफ मूर्ख हैं, काम ही नहीं करते, एकदम समय नहीं। समय 14 घंटे 15 घंटे तो आराम से काम हो रहा है, 15-15 घंटे तो रेगुलर काम होता है। चलिए जल्दी लाइए, उसको करिए। एक बार भी पूछने आए हो शीट का क्या हुआ क्या नहीं हुआ? तुम्हारी जिम्मेदारी थी क्लास मैनेज कराने की। चलिए हो गया बच्चों, आइए तब तक हम एक क्वेश्चन लिख दें और उसको करा दें, तब तक ये काम अपना कर रहे हैं। ये कौन यूपीएसआई वाली शीट आई है कि इंडिविजुअल वाली आई है? इंडिविजुअल वाली आई है। चलिए देखिए, डाउनलोड हो रहा है अभी। शीट किसी डाउनलोड हुआ? हो गया बच्चों? चलिए टेलीग्राम से देखिए, कल शीट आप लोगों को दूंगा मैं। पहला क्वेश्चन है आपका, तब तक नोट ही कर दे रहा हूं। 48 रुपए प्रति किलोग्राम और 32 रुपए प्रति, अनिकेत कहां है, किलोग्राम की चाय किस अनुपात में मिलाई जाए? जाए कि मिश्रण का मूल्य 36 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। यही है क्वेश्चन। देखिए अगर बेसिक से करना है तो हम क्या बोलते हैं, मान लिया पहला वाला आपने x किलोग्राम लिया और दूसरा वाला y किलोग्राम लिया, सेम जैसे मैंने एग्जाम्पल में आपको दिखाया था, सेम पैटर्न वही होगा। अगर मेथड 1 से करें, पहले वाले चाय की मात्रा क्या होगी, x किलोग्राम माना, दूसरे वाले परमानेंट कहां है, एसी क्यों नहीं चलाए वो, बुलाइए उनको। दूसरे वाले चाय की मात्रा क्या है, y किलोग्राम। क्लियर हो गया सारे बच्चों को? अब देखिए यहां पर सीधे सीधे आप कॉस्ट निकालिए मिश्रण का। पहले वाले का जो मूल्य है वो 48 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो x किलोग्राम का मूल्य क्या हो जाएगा, 48x। दूसरे वाले का मूल्य 32 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो इसका मूल्य क्या हो जाएगा, 32y। टोटल आ गया ये मिश्रण का मूल्य। मिश्रण का मूल्य एक तरीके से और निकाला जा सकता है, पूरा मिश्रण बनेगा कितने का, x प्लस y किलोग्राम का, और वहां पर मिश्रण के प्रति किलोग्राम का मूल्य 36 रुपए है, तो पूरे मिश्रण का मूल्य क्या होगा, 36 गुणे x प्लस y किलोग्राम। ये भी हो सकता है। अब ये होगा 48x
प्लस 32y बराबर 36x प्लस 36y। ट्रांसफर होगा बच्चे, तो यह आएगा 12x बराबर 4y आएगा, कट गया 1 और ये 3। तो बताइए x बटा y बराबर क्या? बताइए 1 बटा, क्या ये मात्राओं का अनुपात है? सीधे आंसर आया 1:3, सीधे आ गया ये 1:3। क्या ये एग्जाम का मेथड होगा? कभी नहीं होगा। बेसिक है, आना चाहिए कि ये अप्रोच है करने का, हर एक बच्चा देखे। लेकिन एग्जाम का मेथड सीधे क्या है? एलिगेशन। आप लिखेंगे पहले प्रकार की चाय और ये है दूसरे प्रकार की चाय। यहां दिया जाएगा इंटर रिप्रेजेंटेशन में क्या देंगे? पहले वाले का मूल 48 रुपए प्रति किलोग्राम और दूसरे वाले का मूल 32 रुपए प्रति किलोग्राम। मिश्रण का मूल्य बीच में रखा जाएगा, ये एवरेज होता है, क्या होगा आपका? 36 रुपए प्रति किलोग्राम। क्रॉस डिफरेंस लीजिए, देखिए इन दोनों में से एक इससे बड़ा है और एक छोटा है, ये होना चाहिए। अगर नहीं होगा, ये 50 हो गया होता तो फिर मिश्रण बनना संभव ना होता। आंसर हम यही देते हैं। तो चलिए आइए देखिए, ये 36 में से 32 घटेगा और यहां पर 48 में से 36 घटेगा, तो ये आ गया आपका कितना? 4 आ गया, और ये कितना? 12। तो कटेगा, ये अनुपात है चूंकि, तो अनुपात को एक ही संख्या से अगर कट रहा है तो कटा के छोटा किया जाता है। तो 4 से ये दोनों कट जाएंगे, तो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो ये क्या है? पहले और दूसरे के मात्राओं का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा? 1:3। 1:3। हर एक बच्चा देखे, हर एक बच्चा देखे जिम्मेदारी से। तो एग्जाम का तरीका बेटा ये नहीं है, एग्जाम का तरीका वो है। क्लियर हो गया? ये तो आना चाहिए सबको कि ऐसे होता है, लेकिन फाइनली करना शॉर्टकट से है, वो शॉर्टकट है। और यहां पर मिश्रण का यही बेसिक है, क्योंकि एक नियम बना दिया गया है, एलिगेशन रूल, उसी को आपको यहां हमेशा दिखाया जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन दिखाई देने लगा आप लोगों को? दिख रहा है ना सबको? कौन वाली शीट है? यूपीएसआई इंडिविजुअल वाली है? ठीक, चलिए चलिए आइए देखिए, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 13 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चावल को 17 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चावल के साथ मिलाने से प्राप्त मिश्रण का मूल्य 14.75 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है। दोनों किस्मों के चावलों को किस अनुपात में मिलाया गया था? सेम पैटर्न है, इसका मेथड 1 सबको आ रहा है। मान लिया पहले प्रकार का चावल x किलोग्राम और दूसरे प्रकार का चावल y किलोग्राम लिया गया है, तो उसी पैटर्न पे आप मिश्रण का मूल्य 2 प्रकार से निकाल लीजिए, इक्वल कर दीजिए, x और y का रेशियो निकल आएगा। कर पाएंगे? ये तो रही बात मेथड 1 की, लेकिन बच्चों क्या इस क्वेश्चन को एलिगेशन रूल से कर पाएंगे? 100% कर पाएंगे। जहां भी मिलावट की बात होगी वहां लगेगा एलिगेशन रूल, जहां भी मिलावट की बात होगी। यहां हुआ है ना मिलावट की बात, 2 प्रकार के चावल है, मिलाकर उसका मिश्रण तैयार किया गया और उसका प्रति किलोग्राम मूल्य हो गया 14.75। हो रहा है कि नहीं बच्चों? बताइएगा। तो देखिए क्या हो रहा है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन, पहले प्रकार का चावल और ये दूसरे प्रकार का चावल, रिप्रेजेंटेशन दीजिए। ये 13 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया और ये 17 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। मिश्रण का मूल्य है 14.75। दुबे जी एसी चला क्या? तो जनरेटर की चाबी तो उनके पास रहती है ना, परमान सर ले लिए हैं चाबी। चलिए कोई बात नहीं, गर्मी बहुत ज्यादा नहीं, क्वेश्चन पे कंसंट्रेट होइए। चलिए देखिए 13, 17 और बीच में आएगा ये मिश्रण 14.75 इसका मूल्य हो जाएगा।
क्रॉस डिफरेंस लिया जाएगा। 17 में से 14.75 माइनस करेंगे और फिर 14.75 में से 13 माइनस करेंगे। ये माइनस होगा तो 2.25 आया और ये आ गया 1.75। बच्चों अगर एक ही संख्या से ये अनुपात कटता हो तो कटा लेना चाहिए, छोटा कर लेना चाहिए अनुपात को। पहले तो ये डेसिमल से डेसिमल चला गया, 2 प्लेस पे था, यहां भी 2 प्लेस पे। अब 25 से कटाएंगे तो 25 9 225 एंड 25 7 आपका 175। क्लियर है सारे बच्चों को? आ रही है बात समझ में? अब देखिए यहां जो पहले और दूसरे प्रकार के चावलों की मात्राओं का जो अनुपात है वो 9:7 है। इसका क्या अर्थ है बच्चों? अगर पहले वाला चावल 9 किलोग्राम लेंगे तो दूसरा प्रकार का चावल 7 किलोग्राम लेंगे। अगर पहले वाला चावल आप 18 किलोग्राम लेंगे तो दूसरा वाला चावल 14 किलोग्राम लेंगे। इस अनुपात का मतलब ये है, जब भी रहेगा इसी अनुपात में रहेगा। पहला वाला चावल 4.5 किलोग्राम लेंगे तो दूसरा वाला चावल 3.5 किलोग्राम लेंगे। जब भी लेंगे रेशियो यही रहेगा। चल गया? रेशियो यही वाला रहे। सारी ऐसी चलाइए एक साथ, सब एक साथ चलाइए। उस क्लासरूम में भी चलाइए, जहां जहां एसी है वहां चलाइए। जब 30 लीटर तेल जाना ही है पूरा चलाइए। चलिए देखिए, सही है बच्चों? सही मैथमेटिक्स है ना? 30 लीटर खर्च होना ही है। यस, आप बताइए। थोड़ा वॉल्यूम, ठीक है, थोड़ा सा वॉल्यूम कम करिए, हल्का सा। चलिए देखिए, बस 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 बहुत है। तो बच्चों ये मात्राओं का अनुपात आ गया। तो मात्राओं के अनुपात से आप समझे हैं क्या है? अगर पहला वाला आप 27 किलोग्राम लेंगे तो दूसरा वाला कितना लेना पड़ेगा? 21 किलोग्राम लेना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? सही है, सबको समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों ये मात्राओं का अनुपात जब भी निकालिए लगाइए एलिगेशन रूल। एलिगेशन रूल लगाएंगे तो क्या निकल के आएगा? मात्राओं का अनुपात निकल के आता है। क्यों निकल के आता है? बेसिक मैंने आपको दिखाया है। ये शॉर्टकट है। ये क्या है? शॉर्टकट है। शॉर्टकट को बेसिक का ही लास्ट रिजल्ट उठाकर बनाया गया है। आ गया समझ में? चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, अगले सवाल में। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 3 है। तीसरे नंबर के मेथड 1 में आइएगा पहले। 30% अल्कोहल की मात्रा वाले शराब में 23% अल्कोहल की मात्रा वाली एक अन्य शराब को मिलाने से प्राप्त मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा 26% है। उन दोनों प्रकार के शराब को किस अनुपात में मिलाया गया? तो मान लेंगे कि माना पहले शराब का X लीटर एवं दूसरे शराब का Y लीटर मिलाया गया। दो अलग अलग टाइप की शराब है ना बच्चों। एक में आपका 30% अल्कोहल है और दूसरे टाइप के शराब में 23% अल्कोहल है। तो शराब की ये दोनों आपकी क्वालिटी अलग अलग है। आप देख रहे हैं कि एक में अल्कोहल का परसेंटेज ज्यादा है, एक में अल्कोहल का परसेंटेज कम है। तो दो अलग अलग टाइप की ये शराब है, क्वालिटी अलग अलग है इसकी। इन दोनों को मिलाया जा रहा है और एक ऐसे अनुपात में मिलाया जा रहा है, इस तरीके से मिलाया जा रहा है कि जो नया शराब बनता है उसमें अल्कोहल 26% हो जाता है। तो पूछा गया है बताइए दोनों प्रकार की शराब को किस अनुपात में मिलाया गया है। कितने बच्चे इसको बेसिक कर सकते हैं एलिगेशन छोड़कर? एलिगेशन छोड़कर मैक्सिमम लोग इसको बेसिक भी कर सकते हैं। वेरी गुड। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, यहां सीधे मान लेंगे माना पहले प्रकार की शराब का X लीटर एवं दूसरे प्रकार की शराब का Y लीटर आपस में मिलाया गया। मान लीजिए माना X लीटर पहली शराब एवं Y लीटर दूसरी शराब आपस में मिलाई गई है। आपस में मिलाई गई है। ये लीजिए देखिए, पहले शराब का X लीटर आपने लिया
तो इसमें अल्कोहल कितना है, 30% है, तो अल्कोहल की मात्रा कितनी आएगी, x का 30% निकाल लीजिए। दूसरी शराब आपने y लीटर लिया, इसमें अल्कोहल कितना है, 23% है, तो इसका 23% निकालिए। दूसरे वाले शराब में अल्कोहल पता चल जाएगा। तो देखिए, हमने पहले शराब का अल्कोहल और हमने दूसरे शराब का अल्कोहल, इन दोनों शराब के अल्कोहल को क्या किया, मिलाया। ध्यान से देखिए, तो आपका जितना भी नया मिश्रण बना था उसमें जितना भी शराब में अल्कोहल उपलब्ध होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। बताइए, हमने x लीटर पहले वाला शराब, y लीटर दूसरे वाला शराब जब मिलाया है, ध्यान से देखिएगा, तो पहले वाले शराब का अल्कोहल निकाल लें, दूसरे वाले शराब में जितना भी अल्कोहल निकाल लें, अगर उन दोनों अल्कोहल को हम ऐड कर देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, जो नया मिश्रण होगा उसमें उपस्थित अल्कोहल के बराबर हो जाएगा। नया मिश्रण कितना हो रहा है, x प्लस वाई, और इसमें अल्कोहल कितना है, 26%। तो ये बताइए, पहले शराब का अल्कोहल, ध्यान से देखिए, दूसरे शराब का अल्कोहल, तो इसको ऐड करेंगे तो पूरे मिश्रण के शराब के अल्कोहल के बराबर होगा कि नहीं। ऐसा तो है नहीं कि x लीटर अगर पहला शराब है, y लीटर अगर दूसरा इसका शराब है, तो अल्कोहल कुछ कम या ज्यादा हो जाएगा, नहीं होगा ऐसा। जो उनका परसेंटेज है उसी हिसाब से उसकी मात्रा भी इसमें उपलब्ध होगी। यहां से अल्कोहल की जितनी मात्रा निकल के आएगी, यहां से अल्कोहल की जितनी मात्रा निकल के आएगी, ये दोनों कहां जाएंगी, मिश्रण के अल्कोहल के रूप में जाएंगी। कहां जाएंगी, मिश्रण के अल्कोहल के रूप में जाएंगी। भाई देखिए, x लीटर y लीटर को मिला देंगे, पूरा आपका x प्लस y लीटर का मिश्रण बन जाएगा, तो उसमें अल्कोहल इतना ही तो होगा। बताइए, अगर x प्लस y लीटर का आपने मिश्रण बना दिया तो अल्कोहल इतना ही तो होगा इसमें, बता दीजिए, होगा कि नहीं। और ये अल्कोहल डायरेक्ट ऐसे भी कैलकुलेट हो सकता है, x प्लस वाई का 26% आप निकाल लें। आ रही है बात समझ में, हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी के साथ। अब 100 से 100 नीचे नीचे पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, लेफ्ट साइड और राइट साइड का। तो ये हो गया बच्चों 30x प्लस 23y बराबर 26x प्लस 26y। आ रहा है समझ में। तो ये हो जाएगा आपका 4x इज इक्वल टू 3y। तो x बाई वाई बराबर क्या, 3/4। बच्चों अब ध्यान दीजिए, पहले और दूसरे प्रकार की शराब की मात्राओं का जो अनुपात है वो 3:4 है। मतलब पहले और दूसरे प्रकार की शराब को 3 और 4 के अनुपात में मिलाया गया है, 3 और 4 के अनुपात में मिलाया गया है। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, बात समझ में क्लियर है। अब क्या ये तरीका एग्जाम में लगेगा, नहीं, ये तरीका एग्जाम में लगेगा ही नहीं। डायरेक्ट आप किससे करेंगे, एलिगेशन रूल से। यहां लिखेंगे पहले प्रकार की शराब, यहां लिखेंगे दूसरे प्रकार की शराब, इनका रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाएगा। पहले शराब को कौन रिप्रेजेंट करेगा, 30% अल्कोहल। दूसरे शराब को कौन रिप्रेजेंट करेगा, 23% अल्कोहल। और मिश्रण जो इन दोनों का तैयार हुआ है उसके शराब को कौन रिप्रेजेंट करेगा, 26% अल्कोहल। आ गया समझ में। अब यहां क्रॉस डिफरेंस लिया जाएगा, 26 में से 23 जाएगा और 30 में से 26 जाएगा। तो यह आ गया 3 और बच्चे ये आ गया 4। तो यहां सीधे आंसर आ गया, पहले और दूसरे प्रकार के शराब की जो मात्राओं का अनुपात आएगा 3:4 आएगा। बेटा ये शॉर्टकट है। एलिगेशन क्या है आपका, एक शॉर्टकट है। यही देखिए लास्ट का यही तो बना है, इसी रिजल्ट को इस रूप में बना दिया गया है, लिख दिया गया है। तो बेसिक ये हो गया, ये शॉर्टकट हो गया। बेसिक में अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हुई हो तो वह हाथ उठा दे, आधा मिनट लगेगा समझाने में, आधा मिनट केवल। किसी को अगर इस तरीके से प्रॉब्लम हुई हो कि हमने पहले शराब का अल्कोहल निकाल लिया, दूसरे शराब का अल्कोहल निकाल लिया, दोनों को जोड़ेंगे तो वो मिश्रण के अल्कोहल के बराबर होगा। तो मिश्रण का अल्कोहल x प्लस वाई का 26% हो जाएगा। आ रहा है समझ में, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा जिम्मेदारी से। तो ये चीज आपकी बनेगी। कोई डाउट हो तो बोलिए, पीछे तक बच्चे सबको समझ में आ रहा है, सही है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये सवाल टेक्निकली गलत है,
चौथे नंबर वाला सवाल टेक्निकली गलत है, लेकिन ये सवाल पूछा जाता है आपकी परीक्षा में, इसी तरीके से पूछा जाता है, इसमें करेक्शन भी करना है थोड़ा सा। लगाइए तो क्वेश्चन चौथे नंबर का, चौथे नंबर का सवाल लगाइए। लगा दिया आपने? एक धातु ए पानी से 25 गुना भारी है, यही है ना बच्चों? और फिर बोला है तथा एक अन्य धातु बी पानी से 13 गुना भारी है। ए तथा बी से बना मिश्र धातु पानी से 18 गुना भारी है, तब मिश्र धातु ए और बी का अनुपात क्या होगा? बच्चों यहां जो पानी से कंपेयर किया है कि पानी से 25 गुना भारी है, 13 गुना भारी है, 18 गुना भारी है, तो यहां यह बोलना चाहिए था, भार के केस में नहीं बोलना चाहिए था, डेंसिटी के केस में बोलना चाहिए था कि जो आपका धातु है पानी से 25 टाइम्स क्या है, डेंस है। आ रही बात समझ में? पानी का 25 टाइम्स डेंस है। दूसरा जो मेटल है वो पानी का 13 टाइम्स डेंस है, मतलब घना होता है ना धातु आपका, पानी से तो घना होता है। तो डेंसिटी के केस में बोलना चाहिए, वेट के केस में नहीं बोलना चाहिए। तो ये टेक्निकली तो गलत है, ये आया समझ में? लेकिन फिर भी हम इस सवाल को लगाते हैं। मान लिया हम इसको कैसे लगा देंगे, जैसे मान लिया कॉस्ट के हिसाब से ले लिया, जैसे धातु का जो कॉस्ट है पानी के कॉस्ट का 25 गुना है, ऐसे लेके कर सकते हैं हम लोग। आया समझ में? टेक्निकली ये सवाल गलत है, लेकिन फिर भी इसका आंसर आएगा, भाषा के हिसाब से सही नहीं है। यहां ये होना चाहिए कि आपका धातु ए पानी से 25 टाइम्स डेंस है। आया समझ में? घना है, डेंसिटी के केस में लेंगे, नहीं तो फिर आपका ये भाषा सही नहीं रहेगा। आंसर तो देना है, आज से नहीं, ये आदिकाल से प्रश्न ऐसे ही बनता आ रहा है, ठीक है, इसी भाषा में बनता आ रहा है। तो हम लोग बेसिक से अगर आंसर दें तो कैसे देंगे? मान लिया ये कॉस्ट के हिसाब से मान लेते हैं कि माना धातु ए का मूल्य क्या है, पानी का क्या है, 25 गुना है, पानी का क्या है, 25 गुना है। क्लियर है? ऐसे मान लेंगे तो। और धातु बी का जो मूल्य होगा पानी का क्या होगा, 13 गुना होगा। ए तथा बी से बना मिश्र धातु पानी से 18 गुना, यानी कि पानी का कॉस्ट अगर एक तो इसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18, पानी का कॉस्ट 1 रुपए, तो इसका मूल्य क्या हो जाएगा, 18 रुपए हो जाएगा। ऐसे मान के कर लेते हैं। तो चलिए आइए मेथड 1 से करेंगे। तो माना ए का भार हो गया आपका कितना, x किलोग्राम, और बी का भार क्या हो गया, y किलोग्राम। इसका कॉस्ट 25 रुपए, इसका कॉस्ट 23 रुपए, और जो इनका मिश्रण बनेगा उसका कॉस्ट 18 रुपए, ये मान लेंगे हम। पानी का कॉस्ट 1 रुपए पर किलोग्राम, तो इसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, 25 रुपए पर किलोग्राम। इसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, 13 रुपए पर किलोग्राम, और जो इनका मिश्रण बनेगा उसका कॉस्ट 18 रुपए पर किलोग्राम। सबका कंपेयर किससे हुआ है, पानी से हुआ है। तो पानी का कॉस्ट ही हम मान लेंगे कितना है, 1 रुपए है। तो इन सब धातुओं का कॉस्ट 25, 13 और 18 आएगा कि नहीं आएगा? आ रही बात समझ में? तो इसका कॉस्ट हम 25 उठाएंगे, इसका कॉस्ट हम 13 उठाएंगे, और जो मिश्रण बनेगा उसका कॉस्ट हम 18 उठाएंगे। इस तरीके से हम बेसिक में लगा लेंगे क्वेश्चन, इस तरीके से हम बेसिक में लगा लेंगे। तो देखिए इसका जो कुल मूल्य आएगा वो आएगा 25x, इसका जो कुल मूल्य आएगा वो क्या आएगा, 13y आएगा, और इनका जो मिश्रण बनेगा वो बनेगा x प्लस y, और ये जो मूल्य आएगा वो आएगा इसका गुणे 18। तो ये मिश्रण का मूल्य है, ये भी मिश्रण का मूल्य है, ये दोनों बराबर होंगे। तो 25x प्लस 13y बराबर क्या, 18x प्लस 18y के। बच्चों ये घटेगा तो कितना, 7x बराबर 5y आया, x बटा y बराबर क्या, 5/7। ये आपका आंसर आ गया, ये मात्राओं का अनुपात आ गया बच्चों। अब एलिगेशन लगाना है, एक ही बार में हो जाएगा। देखिए क्या, धातु ए हो गया और ये धातु बी हो गया, इन्हीं दोनों की मिलावट करके मिश्र धातु बनानी है, अलॉय बनाना है। तो ये देखिए रिप्रेजेंटेशन देंगे, तो ये पानी से कितना गुना भारी है, 25 गुना, तो यहां लिख देंगे 25। ये पानी से कितना गुना भारी है, 13 गुना, तो यहां लिख देंगे 13। सबका कंपेयर किससे हो गया है, पानी से।
इस मेथड में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, आराम से आप बोल पा रहे हैं, लेकिन बेसिक से प्रॉब्लम होती, भाषा सही नहीं है। आइए चलिए देखिए, और जो इनका मिश्रण बन रहा है वो पानी से 18 गुना भारी है। क्रॉस डिफरेंस लेंगे तो 18 में से 13 जाएगा और 25 में से 18 जाएगा। क्या आ रहा है बच्चे? 5 और 7, ये हो गया 5 और 7। हर एक बच्चा देखें, ये मात्राओं का अनुपात है। ए और बी की मात्राओं का अनुपात 5:7 है। लीजिए, हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी से। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर वाले 18 किलोग्राम गेहूं में 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर वाला कितना गेहूं मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण का मूल्य 11.10 रुपए हो जाए। मेथड 1 बेसिक करूं कि एलिगेशन? एलिगेशन लगाऊं डायरेक्ट? देखिए, मिलावट की बात कर रहा है क्वेश्चन में। पहले प्रकार का गेहूं है और ये दूसरे प्रकार का गेहूं है। अब देखिए, रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तो पहले वाले का मूल्य है 10 रुपए प्रति किलोग्राम और दूसरे वाले का मूल्य है 12 रुपए प्रति किलोग्राम। जो इनका मिश्रण तैयार हुआ है उसका मूल्य है 11.10 रुपए प्रति किलोग्राम। जब रिप्रेजेंटेशन ये प्रति किलोग्राम में दिया गया है, ये प्रति किलोग्राम में है, तो ये भी आपके प्रति किलोग्राम में होगा। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? तो अब देखिए, क्रॉस डिफरेंस लेंगे तो यह आएगा आपका 0.9 और यह आएगा 1.10। आप इसको एक ही संख्या से कटाएंगे तो यह आएगा 9:11। ये किसका अनुपात है? पहले प्रकार और दूसरे प्रकार के गेहूं की मात्राओं का अनुपात है। इसी अनुपात में मिलाया गया है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, बोला है कि 10 रुपए प्रति किलोग्राम वाला गेहूं कितने किलोग्राम लिया गया है? 18 किलोग्राम लिया गया है। तो 12 रुपए प्रति किलोग्राम वाला गेहूं कितने किलोग्राम लिया गया? यही क्या है? क्वेश्चन मार्क है। आ गई बात समझ में? तो देखिए, ये भी मात्राएं दी गई हैं और ये भी मात्राओं का क्या है? अनुपात है। तो अगर बच्चों इसको हम x मान लें तो 18/x करेंगे तो ये मात्राओं का अनुपात आया कि नहीं? पहले प्रकार के गेहूं और दूसरे प्रकार के गेहूं का। और ये बराबर किसके होगा? 9/11 के। 9 × 9 9 2 18 हो गया। देन x = 11 2 22 किलोग्राम, 22 किलोग्राम आ गया। अब ये काम बच्चे करते हैं x मानकर। आपको क्या करना है? सीधे डायरेक्ट बोलना है। सही है? देख रहे हैं कि 9 बराबर किसके? 18 के। आया समझ में? किससे गुणा हुआ? 9 दूना 18। तो 11 में भी किससे गुणा? 2 से। तो कितना आ गया? 22 किलोग्राम। सीधे डायरेक्ट आंसर आ गया। सही है? ऐसे बोल देंगे। आप रिलेट कर लीजिए रेशियो को। रेशियो का 9 रियल के 18 के बराबर होगा, मतलब इक्विवेलेंट होगा, ये बोलेंगे। तो 1 किसके बराबर होगा? 2 किलोग्राम के। तो 11 किसके बराबर होगा? 22 किलोग्राम के। आप इस तरीके से आंसर देंगे। कौन कौन से बच्चे नए हैं जिनका आज पहला दिन है, नया बैच स्टार्ट हुआ है? हाथ उठाइएगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रही है ये सारी चीजें? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ में ना आए तो फिर पूछिए हमसे, बताएंगे हम आपको। आपको नहीं आ रहा है, आ जाइए आगे थोड़ा सा। आइए, पहला दूसरा सवाल क्लियर हुआ है? इसी में प्रॉब्लम आ रही है, रेशियो में ना। हाँ, थोड़ा सा आगे आइए और आगे बैठने की कोशिश करिए आप हमेशा। ठीक, आइए देखिए। देखिए सवाल है आपका, प्रश्न है, देखिएगा ध्यान से। 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर वाले 18 किलोग्राम गेहूं में 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर वाला कितना गेहूं मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य
10 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। मिलावट की बात कर रहा है और जहां भी मिलावट की बात करेगा वहां लगाएंगे लिंकिंग मेथड। आ गया समझ में? रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, लिख लिया यहां पहले प्रकार के गेहूं, यहां दूसरे प्रकार का गेहूं, यहां 10 लिख दिया, यहां 12 और बीच में आ गया उसका मिश्रण का मूल्य। क्रॉस डिफरेंस लेंगे तो ये 9 और 11 का रेशियो आ रहा है कि नहीं, इतना आपको क्लियर है? यहां देखिए पहले प्रकार का जो गेहूं है वो 18 किलोग्राम है, दूसरे प्रकार का गेहूं मान लिया कि x किलोग्राम है, इसी को आपको फाइंड करना है। तो ये भी मात्राओं का अनुपात है और रियल में तो ये मात्राएं ही हैं, तो इसका अनुपात अगर हम बनाएंगे तो क्या 18/x बराबर 9/11 के नहीं हो जाएगा? होगा। ये भी मात्राओं का अनुपात यहां से निकल आएगा और ये भी मात्राओं का ही अनुपात है, ये दोनों दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो आएगा 18/x बराबर 9/11 आ गया, कटेगा x बराबर 22 किलोग्राम। एक तरीका ये हो गया। ऐसे करना नहीं है आपको, मिटा दूं? देखिए आप यहां क्वेश्चन मार्क मानिए, देखिए ये 18 किलोग्राम रियल मात्रा है, उसके बदले रेशियो वाली वैल्यू क्या है? 9। तो 9 किसके इक्विवेलेंट होगा बताइए? 18 किलोग्राम के इक्विवेलेंट होगा कि नहीं? तो 9 1 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 18, तो 1 किसके इक्विवेलेंट होगा? 2 किलोग्राम के इक्विवेलेंट होगा। तो 11 की वैल्यू पूछी गई है, 11 किसके इक्विवेलेंट होगा? 11 इंटू 2 यानी कि 22 किलोग्राम के इक्विवेलेंट होगा। आई बात समझ में? अब सुनिएगा फिर से, इतना भी नहीं करना, डायरेक्ट बोल सकते हैं यहां से। 9 किसके इक्विवेलेंट है? 18 के। किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से। 9 2 ज़ा 18 होता है आपका। आ रहा है समझ में? अब देखिए जब 2 से यहां मल्टीप्लाई करा है आपने तो 2 से इस रेशियो में भी मल्टीप्लाई करिए। अनुपात में एक ही संख्या से गुणा किया जाता है, संख्या बदल बदल के नहीं। 2 का मल्टीप्लाई यहां हुआ है तो आइए 2 का मल्टीप्लाई यहां भी करके देखते हैं क्या हो रहा है। कितना आ जाएगा? ये 22 किलोग्राम आ जाएगा। आया है समझ में? चलिए बैठ जाइए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6। सभी बच्चे देखिए। अच्छा हाँ, अब तो टाइम हो गया बच्चों किसका? हाँ, ट्वीट करने का टाइम हो गया। फटाफट ट्वीट कर दीजिए आप लोग। क्या ट्वीट करना है? टाइम है अभी? अच्छा टाइम है, लेकिन अभी मैं बता दे रहा हूं, यह काम पढ़ाने से ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हैशटैग मोदी क्या है? ध्यान नहीं दिया। रोजगार की स्पेलिंग सही नहीं है उतना। क्या है? नहीं नहीं, मतलब जैसे भी सुनिए, जैसे भी हैशटैग बन गया ठीक है, ये ट्रेंडिंग में है, लेकिन यहाँ एक और ए होना चाहिए और यहाँ जेड होना चाहिए। ठीक है जनरली। क्या है? हाँ ये तो रहेगा ही, लेकिन उसमें कई सारे दिखेंगे, जहां डबल ए दिखेगा उसको नहीं लेना है, रियल वाला यही है। आ गया समझ में? एक और है तो वो वाला ले लीजिए, मोदी जॉब दो। अब यही है बच्चों, अभी मैं क्लास के बाद जाके ट्वीट करूंगा, आप लोग अभी करिए यहीं। क्या बाबू? मैं तो कर ही दूंगा। चलिए बहुत बढ़िया, उसको बनाए रखिए लंबे समय तक, नंबर 1 पे करते रहिए लगातार ट्वीट, इसको बनाए भी तो रखना है। गो बैक मोदी। चलिए आप पहले नंबर 1 अपने काम की चीज देखिए। चलिए बहुत खुश हो रहा है ये बालक, इसको जल्दी ट्वीट करिए बच्चों, जल्दी जल्दी करिए। ट्वीट करना नहीं पता? चलिए लाइए, यहां से ये जो पंख बना हुआ है ना इस तरह से, इसको क्लिक करिए। यहां किया तो है आपने, हो गया। अब इसको ट्वीट कर दीजिए, हो गया। ठीक, जहां वो पंख और प्लस बना हुआ है ना बच्चों, हाँ क्या बच्चे? इंग्लिश में नहीं, ये हिंदी मीडियम का ही बैच है, शीट आपको बाइलिंगुअल मिलेगी। इंग्लिश मीडियम का बैच स्टार्ट होने वाला था लेकिन कोरोना की वजह से नहीं स्टार्ट हो पाया। अभी कुछ दिन पढ़िए इसी में, आप धीरे धीरे खुद हिंदी मीडियम में कन्वर्ट हो जाएंगी, चीजें सब समझ में आने लगेगा। चलिए
हर बैच में 150-200 बच्चे होते हैं इंग्लिश मीडियम के, और कुछ बच्चों की फीस वापस भी की जाती है जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। रेयर ही होता है, नहीं तो बच्चे मैनेज कर लेते हैं। आप कुछ दिन पढ़िए, 15 दिन आराम से पढ़िए। आपको चीजें समझ में ना आए तो पूरी फीस वापस करा लीजिएगा, लेकिन समझने की कोशिश करिए, ठीक है। 15 दिन तक थोड़ा बहुत जो चीजें चल रही हैं उसको इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़िए। बाइलिंगुअल क्वेश्चन तो मिला हुआ है ना? अच्छा, शीट नहीं मिली है? टेलीग्राम पे देख लिया ना शीट आपने? टेलीग्राम फर्स्ट डे से मतलब नहीं, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है क्या आपने? कितने लोगों ने ट्वीट कर दिया भाई? वेरी गुड, वेरी गुड। और 5 बार करिए, तब तक मैं टेलीग्राम का लिंक बता दूं। रुके रहिए और लगातार करते रहिएगा। टेलीग्राम बच्चे ज्वाइन कर लीजिए आप इस लिंक से, वहां शीट मिल जाएगी। आप मिश्रण वाली शीट फाइल में डालेंगी तो आपको सर्च में आ जाएगा वो, ठीक है। शीट देखना बहुत जरूरी है। क्या है, क्या है बाबू? अभी कल का किया था हमने, शायद आज नहीं किया है। जानी नहीं, इतना काम है कि कहां समय मिल पाता है। मेरे पास समय नहीं है ना, कहां से। मैंने बताया आपको 15 घंटे तो एकदम टाइट पैक है मेरा, 16 घंटे भी कह सकते हैं। मतलब काम का निकाल लीजिए, और दूसरे काम भी तो होते हैं अपने पर्सनल, तो उसमें भी लग जाते हैं। बस 4 ही घंटे तो सो रहा हूं आजकल मैं, काफी लंबे दिनों से 4 घंटे सो रहा हूं। चलिए 4, 4:15, 4:30। क्या हो गया? ब्लॉक हो गया? नहीं, कितना आपने कर दिया ट्वीट? 10 ट्वीट किया है ना अभी अभी। चलिए ठीक है। कितने लोगों ने ट्वीट करना किसको किसको नहीं आता भाई? हाथ उठाइए। ट्विटर पे कौन कौन नहीं है वो हाथ उठाए। काफी सारे लोग नहीं है, सब लोग ट्विटर पे आज आ जाएं। आना अनिवार्य है। ट्विटर डाउनलोड करके अकाउंट बना लीजिए। फिर साइड में जो इधर एक पंख टाइप का बना होता है, प्लस लगा रहता है, उसको क्लिक करेंगे तो लिखने वाला ऑप्शन आता है। क्या आता है? व्हाट्स इन योर माइंड, ऐसे लिखा रहता है क्या? ऐसे ही कुछ लिखा रहता होगा, हाँ जो भी। फिर उसको वहां लिख दीजिए, मोदी रोजगार दो, हैशटैग लगा के, मोदी जॉब दो, लिख दिया आपने। फिर उसको ट्वीट वाला बटन होता है, क्लिक कर दीजिए। ऐसे ही होता है ना? मैं तो इतना ही जानता हूं, इतना ही होता है ना? ठीक, चलिए सभी बच्चे करें। अरे ये यूट्यूब वाले बच्चे आप लोग नहीं कर रहे हैं क्या? यहां करने से क्या फायदा? यहां नहीं, आप लोग ट्विटर पे करिए। चलिए, आप यूट्यूब पे कर रही हैं? नहीं बच्चे यूट्यूब पे नहीं, आप ट्विटर पे ट्वीट करिए। मेरे अगली क्लास लेते लेते आप लोग का ट्विटर अकाउंट बन जाना चाहिए। और ये आप देखिए, आप तैयारी कर रहे हैं, आपको सही अवसर ना दिया जाए सिलेक्शन लेने के लिए, सही तरीके से परीक्षा ना कराई जाए, नकल हो, समय पर रिजल्ट ना हो, आपकी बातें आयोग ना सुने, उल्टे सीधे घटिया क्वेश्चन दे, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दे, तो इससे आपका ही नुकसान होगा। इसलिए आज वो समय है आपके पास जब आप अपनी एकता दिखाएं और मजबूती से इतना ज्यादा ट्वीट करें कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ट्विटर, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का बहुत अच्छा माध्यम निकल के आया है सामने। तो आप सभी ये ना सोचिए कि मेरे एक ट्वीट से क्या होने वाला है, ये कभी मत सोचिएगा। आपका एक ट्वीट ही निर्णायक सिद्ध हो सकता है। सब लोग अगर यही सोचने लगे कि मेरे एक ट्वीट से क्या होगा, मैं नहीं करूंगा तो क्या, किसी का क्या नुकसान हो जाएगा या क्या भला हो जाएगा, तो समझिए इस तरह तो सब लोग सोचने लगे, फिर तो एक भी ट्वीट ना हो। तो ये बात अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए, करना सभी को है। कर लिया ट्वीट आप लोगों ने? हो गया, चलिए वेरी गुड। कितने लोगों ने ट्वीट अभी तक नहीं किया, उनको नहीं आता, वो हाथ उठाएं। अपने को कोई भी अनपढ़ नहीं बोलता। चलिए हो गया। बच्चे बताइए, ट्विटर ओपन करिए। आप नहीं कर पाए हैं? आता नहीं है क्या? इनसे पूछिए, ही बताएंगे। मोबाइल ले आए हैं? आपको भी नहीं आता? कर दिए हैं, ठीक है। 18 बार, चलिए 50 बार से ऊपर कितने लोगों ने कर दिया है ट्वीट? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपने कल 20-30 बार किया है, चलिए ठीक है। ये बहुत
अनिवार्य काम है, हर एक बच्चा करेगा। अभी मैं भी ब्रेक में जाऊंगा तो कर दूंगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, 5 मिनट और दे रहा हूं, ट्वीट करिए। आज पढ़ाई नहीं होगी तो कोई नुकसान नहीं होगा, भले मेरा नया बैच है, ट्वीट करना बहुत जरूरी है, करिए। 5 मिनट और। वाईफाई का पासवर्ड चलिए चलिए बच्चे सुनिए, एक आईडी से बच्चे, ये सब हमको नहीं पता, एक आईडी से हाईएस्ट कितना कर सकते हैं आप। बच्चे करिए फटाफट, जल्दी जल्दी करिए। हमारे यूट्यूब वाले बच्चे आप लोग भी करें। जुमला नहीं जवाब दो, भाषण नहीं रोजगार दो, रितेश सिंह कह रहे हैं। एसएससी एग्जाम वाले कह रहे हैं हैशटैग वसीम से रोजगार दो चलिए, सत्यम अग्रहरी कह रहे हैं सर अभी नहीं किए तो कब करेंगे। अमर आकाश आ गए, 3 दिन से कर रहे हैं, वेरी गुड। 21 बार कर दिया। चलिए गुड, सभी बच्चे लगे हुए हैं। हमारे चक्कर में बच्चे पड़े हुए हैं कि मैं नहीं कर रहा हूं। अभी करूंगा ब्रेक में जाकर, ठीक है, ब्रेक होने दीजिए। अभी आप लोग करिए। क्वेश्चन लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले ये ट्वीट करना जरूरी है। कर दिया आप लोगों ने, और करिए, और करिए बच्चों, मैं यही खड़ा हूं, उससे मतलब नहीं, करिए, लगातार करिए। आप बच्चे नहीं कर रहे हैं क्या आप लोग एक ही मोबाइल से? अच्छा नहीं, जानकारी नहीं है, चलिए करिए बच्चे, करिए फटाफट। आप लोगों ने सबने कर दिया? आप लोगों ने भाई, कौन बैठा, कौन सवाल लगा रहा है जरा देखूं तो मैं क्वेश्चन कोई नहीं लगा रहा, सब ट्वीट कर रहे हैं, करिए जल्दी जल्दी करिए। 101 बार ट्वीट किया है अजय कुमार। कमलेश पांडे कह रहे हैं सर मुझे जीएस वीडियो से समझ में नहीं आ रहा क्या लिखे हैं ये सर, 50 बार कर दिए, चलिए बहुत बढ़िया। शिवम यादव कह रहे हैं चौकीदार रोजगार दो चलिए, ये बहुत जरूरी है बच्चों। देखिए गवर्नमेंट जॉब में बहुत रिफॉर्म की जरूरत है, इधर कोई ध्यान ही नहीं देता। सरकारें आई और चली गई, किसी ने कभी ध्यान युवाओं की ओर दिया नहीं। युवाओं का समझिए हर जगह स्थिति बहुत खराब है बच्चों, किसी की भी सरकार हो, केवल युवाओं के ही लिए नुकसान होता है और किसी के लिए नहीं। सब अपनी जेब भरते निकल लेते हैं। करा आप लोगों ने, करा आप लोगों ने, हो गया बच्चे? क्या है नंबर 6? बहुत कम है अभी तो, और करिए। वर्ड में तो 6 नंबर नहीं, पहले नंबर पे लाना है उसको, ठीक है, वर्ड में पहले नंबर पे आना चाहिए। करिए अभी जल्दी करिए। हो गया संजय? संजय आप नहीं कर रहे हैं? ठीक है कोई बात नहीं, मोबाइल इतने लोगों को वाईफाई प्रोवाइड नहीं हो सकता, वैसे भी हमको पासवर्ड भी नहीं पता है बच्चों। चलिए हो गया, हुआ कि नहीं? अब यूपी ट्रिपल एसएससी की बात करने के लिए एक बच्चा कह रहा है, बात सबकी हो रही बेटा, सबकी हो रही है। अब एसएससी में, एसएससी जैसा मगरमच्छ अगर सुधरेगा तो यूपी ट्रिपल एसएससी नहीं सुधरेगा? बताइए, निश्चित रूप से सुधार होगा। ये तो बहुत छोटा सा काम होगा यूपी ट्रिपल एसएससी को सुधारना। एसएससी में सुधार पहले बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छे जॉब तो यही हैं। लेखपाल वीडियो बन के क्या करेंगे आप बताइए? 24,000 25,000 रुपए सैलरी मिलती है, उसमें क्या होगा? और इसका 3 गुना 4 गुना एसएससी के थ्रू जॉब मिलेगी तो मिलेगा आपको। तो अपने परिवार को, अपने बच्चों को, आने वाले उनको आप अच्छा भविष्य कब दे सकते हैं? जब आपके पास अच्छी नौकरी हो, तभी दे सकते हैं, नहीं तो वही लाइफ हो जाएगी। कैसे महीना गुजारना है बड़ा मुश्किल हो जाएगा, उधार ले लेके सरकारी और गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट जॉब में भी उधार लेके काम चलाना पड़ेगा। सुखी नहीं रह पाएंगे, एकदम फंसे रहेंगे। मैं देख रहा हूं ना लेखपालों की क्या स्थिति है, क्लर्क की क्या स्थिति है, बहुत खराब स्थिति हो जाती है। ये यूपी में जो कांस्टेबल हुए हैं उन बच्चों की क्या स्थिति है, बहुत परेशान है। इसलिए जब इतनी अच्छी तैयारी आप कर ही रहे हैं तो अच्छा जॉब लीजिए, एक ही बार में अच्छा जॉब लीजिए, क्यों ज्यादा आप परेशान हो रहे हैं? चलिए
शिवम यादव कह रहे हैं सर मिल जाएगा ना रोजगार, पढ़ेंगे तब ना मिलेगा रोजगार। यहां पर व्यवस्था सुधारने की बात हो रही है, व्यवस्था सुधर जाएगा तो एक अच्छा माहौल बनेगा आपके लिए, आप पढ़े लिखे रहेंगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, तो और करिए ट्वीट, अभी समय है। हो गया? बोलिए बोलिए। मोबाइल अकाउंट बंद हो गया, दूसरा अकाउंट बनाइएगा आज रात भर में, वहां से ट्वीट करिएगा। ठीक है, और एक चीज और बच्चों, एक काम करिएगा, मास्क सभी लोग अपना लगा लें क्योंकि चेकिंग चल रही है, याद रखिएगा कोविड की चेकिंग चल रही। सिविल लाइंस में पेपर पड़े होंगे, कई मॉल सीज हुए हैं ना, तो आपको मास्क लगाना ही पड़ेगा। कभी भी जांच टीम आ सकती है और सीधे बिना परमिशन के एंट्री होगी क्लास में, प्रशासन भी रहेगी उनके साथ, प्रॉपर वो जांच करेंगे। सबसे पहले तो सबका चालान काटेंगे, उसके बाद सबका कोविड जांच होगा। ठीक है, और कोई भी कोविड पॉजिटिव पाएगा तो कोचिंग सीज हो जाएगी 10 से 15 दिन के लिए, उससे जिम्मेदार हम नहीं होंगे। चलिए मास्क पहनिए सभी लोग, ट्वीट करने के साथ साथ मास्क भी पहनिए। अच्छा ये बताइए, आज का फर्स्ट डे था, मैं ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं करा पाया, लेकिन मिश्रण क्या है, एलिगेशन क्या है, वो चीज क्लियर हुई आप लोगों को? हो गई ना? अब कल से शीट भी मिल जाएगी आपको, प्रॉपर शीट भी मिलेगी और सारी चीजें अच्छे से करेंगे भी। अभी ट्वीट करिए, मैं खड़ा हूं इसीलिए खड़ा हूं, ट्वीट करवाने के लिए खड़ा हूं। क्या हुआ बच्चे? नेटवर्क इशू है, नेटवर्क इशू है। चलिए बाद में घर जाके कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं बच्चे, वो हमें भी नहीं याद है, कर दिया आप लोगों ने। रास्ते में करते हुए मत जाइएगा, घर पे बैठे रहिए, उसके बाद करिएगा। चलिए बच्चे आप लोग कर रहे हैं ना, पीछे वाले जरा मैं चेक कर लूं कर रहे हैं कि नहीं। वो सेकंड नंबर क्या? गो बैक मोदी। गो बैक मोदी से कुछ नहीं होने वाला, ये वाला सबको पता है, गो बैक मोदी हो ही नहीं सकता। क्यों हो सकता है क्या? चलिए देखिए क्या हुआ, डुप्लीकेट ट्वीट हो रहा हूं। ठीक है, अब इतना टेक्निकल हम नहीं है, लेकिन सब ठीक है, जो कर रहे हैं सब सही है। कर रहे हैं आप? कहाँ है मोबाइल आपका? हाँ, ट्विटर नहीं चलाते हो, डाउनलोड करो, बदतमीज कहीं गधा कहीं का। करिए जल्दी, ट्विटर नहीं चलाते, मुंह बना के बैठे हुए हैं। बताइए, आप ही के लिए तो काम हो रहा है। क्या है? तो अब करिए ट्विटर, देखें हो रहा है कि नहीं। अच्छा इनका डाउनलोड ही नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, घर जाके कर दीजिएगा, कल मैं चेक करूंगा किया कि नहीं आपने। आप लोग कर रहे हैं बाबू, करना बहुत जरूरी है, पढ़ाई से ज्यादा जरूरी आज ये है। कितना कर दिया? बहुत बढ़िया। कितनी बार? 85 बार। भाई वेल डन, वेल डन, वेल डन। कर दिया आपने? किसको लिंक भेज रहे हैं, क्या है? ठीक ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, करिए करिए करिए। करा आप लोगों ने? अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे एक ट्वीट करने से क्या फायदा होगा या मैं नहीं करूंगा, दूसरे लोग कर रहे हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख इस भारतवर्ष में कोई है नहीं। आप अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठा सकते तो आप कभी भी समाज के लिए, देश के लिए कुछ नहीं कर सकते। आपके साथ गलत हो रहा है तो आप पूछिए कि आपके साथ क्यों गलत हो रहा है। मुंह बना के आप लोग बैठे हुए बकरी की तरह, गलत बात है कि नहीं? और शेर बनिए बच्चों, शेर बनिए, शेर बनिए। दहाड़ आज पूरे देश में नहीं विश्व में सुनाई देनी चाहिए, इस तरीके से आप ट्वीट करिए। तो ये आपकी दहाड़ ही तो है, आप अपनी बात रख रहे हैं पूरे देश के सामने, विश्व भी देखेगा ये चीज की बच्चों के साथ इंडिया में क्या हो रहा है। तो इसका प्रेशर पड़ता है सरकार के ऊपर, सरकार जगेगी, सरकार जगेगी और उसके बाद आपके लिए अच्छा काम होगा ही होगा, निश्चित रूप से होगा। इसका परिणाम आना ही आना है, चाहे 6 महीने बाद आए, 4 महीने बाद आए, साल भर बाद आए। जब आप जगेंगे, जागरूक होंगे, तब तो आपके लिए कोई आपका अधिकार देगा, नहीं तो कौन आज के डेट में अधिकार देता है बताइए। लगिए, करिए, लगातार ट्वीट करते रहिए, सभी लोग ट्वीट करें, तेजी से करते रहिए ट्वीट। हो रहा है कितनी बार? 5 बार से ऊपर हो गया, बहुत बार, ठीक, गुड। नहीं, 5 बार से ऊपर ब्लॉक हो जा रही है आईडी। क्या बच्चे साइड में होइए, जरा साइड में हो जाइए। तो अब चलिए, अब इसके बाद
क्या हुआ, सबने कर दिया ना? ठीक है, ट्वीट डिलीट होने दीजिए, आप करते रहिए। आपका काम है ट्वीट करना, उनका काम है डिलीट करना, कोई दिक्कत नहीं। आप करते रहिए, ट्वीट लगातार करते रहिए। तो इंडिया में नंबर 1 ट्रेंडिंग हो रही है ना? हाँ, और वर्ल्ड में 3rd पे आ गई, 3रे पे आ गई अभी। चलिए उसको पहले पे ले आइए जल्दी। हाँ, गो बैक मोदी से हम लोग को क्या मतलब? हम लोग को तो इससे मतलब है ना, इन दो से मतलब है। देखिए सरकारें, हम ये नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी के ही टाइम में इतनी समस्याएं हुई हैं, हर सरकार के समय में ये समस्या रही है। बीजेपी के समय थोड़ी ज्यादा हो गई है। बीजेपी जब भी आती है तो रोजगार के मुद्दे पे कभी काम नहीं करती, ये पहले से प्रूव्ड है ये चीज। लगातार आपकी सीट कम कर दी जाती है, लेकिन क्या और दूसरी सरकारों ने अच्छा काम किया है क्या? नहीं किया है। कहां से किया है? नहीं किया है। वैकेंसी निकाल देना और करप्शन से भर देना, ये अच्छा काम थोड़ी होता है भाई। एसएससी में करप्शन तो काफी लंबे समय से चला आ रहा है, जब से ये रघुपति आपके चीफ थे उस समय, तभी से बम्पर बड़े लेवल पे आपका करप्शन हो चुका था। ठीक है, तो फिर एक कोचिंग से जाके वो जुड़ भी गए थे, तो ये चीज गलत है ना। इसका मतलब क्या समझेंगे आप भाई? एसएससी का बड़ा सा वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब पे है बाबू, ठीक है। तो इतना बड़ा चीफ सोचिए, मेन जो हेड है वो कोचिंग से कहीं जुड़ के काम कर रहा हो, इसका मतलब क्या बताइए? पैसा कमाना है उसको, चाहे जिस तरह से वो कमा रहा हो। तो बच्चों देखिए, चीजें तो बहुत गलत हुई हैं शुरू से आपके साथ, लेकिन अब अंत गलत नहीं होना चाहिए। ये लास्ट आपकी तैयारी का पड़ाव चल रहा है, अंत गलत नहीं होना चाहिए। जिम्मेदारी पूर्वक आज ट्वीट करते रहिए कि आपके साथ जो भी अन्याय हो रहा है उसके लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकले और आप अपनी तैयारी का उचित फल प्राप्त कर सकें। अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो आपको नौकरी मिले, ये आपका अधिकार है। थैंक यू। अब मैं आऊंगा